अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ाना की मैं आपको रखना चाहूँगा कर रहे होंगे क्योंकि पेपर आपके करीब है और तैयारी करते हुए जैसे हम अपना काम डेली कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए जो है कृषि के लिए स्पेशली जो है ना हम लेक्चर डिलीवर करते होते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 18 है। अगर आप 18 क्वेश्चन को देखें तो x और प्लस 2x² प्लस 5 ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इसको हमें आगे चलाना है। तो यहाँ पर जो 5 आ जाएगा फर्स्ट टाइम हमें ये करना है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर में लाने के लिए 5 को हमें यहाँ से तोड़ना है। ठीक है, 5 को जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 अलहदा करो और 4 आप अलहदा करो। इसके बाद आपके पास ये जो वैल्यूज़ बन जाएगी ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म आ जाएगी और इसको कंप्लीट स्क्वायर लिखोगे तो उसके बाद ये नहीं थोड़ा सा कर लिया। फिर उसके बाद क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व होगा तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज़ करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है x² प्लस 1 2 tan ऑफ थीटा आया है तो डी ब्रेक करेंगे डी एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपको डी एच डी ब्रेक करने के लिए सेपरेट कर दिए, जैसे इधर भी सेपरेट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये 2x आ जाएगा, जैसे ये 2 माइनस ले लें 1 का आपको पता है 0 आ जाएगा परफेक्ट वैल्यू। तो tan थीटा का जो है ना sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसके बाद थीटे करेंगे तो d थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटे का क्या बनेगा d थीटा। तो उसके बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x dx बन जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं कि ये वैल्यू और इधर से ये वैल्यू ये दोनों हमें कहाँ पर रखनी है लोकेशन 2 के अंदर। इसको आप 2 का नाम कर देते हैं और लोकेशन 2 ना लोकेशन 2 भी करो नो लोकेशन 2 भी करो। ठीक है, लोकेशन 2 के अंदर हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हम इसको दोबारा लिखते हैं आई कर दो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा और इधर से आ जाएगा x² प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं की। ये जो dx है इसको हमने 7 लिखा है। अब ये x dx जो है ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है जी, sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, नीचे 4 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं x² प्लस 1 आपके पास 2 tan थीटा इसका स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद इसका स्क्वायर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो ऊपर आपके पास आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा और इसके बाद हमारे पास जो है 4 आ जाएगा और उसके बाद इसका अगर आप स्क्वायर लेना चाहते हैं तो ये 4 आ जाएगा और उसके बाद ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है 4 प्लस 4 tan ऑफ थीटा, तो ये बात जो आपको नज़र आ रही है यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को आप कॉमन लेना चाहेंगे। तो जब 4 को कॉमन लेंगे तो ये d थीटा ऐसे आ जाएगा 1 प्लस, तो इस तरह की कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, और अब ये वाली बात आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये sec स्क्वायर थीटा और d थीटा 4 आ जाएगा और ये sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर को काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा d थीटा और उसके बाद 1 और 4 थीटा प्लस c। तो d और इंटीग्रल आपस में एक दूसरे के साथ कट हो जाते हैं, हमने इसको काट देना है, कैंसिल कर देना, तो हमारे ये बात आ जाएगी। अब थीटे की वैल्यू हमने इस फॉर्म में से निकाल दी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो वेरिएबल x के अंदर है, तो लिहाजा हम इसको x में लेकर जाएंगे। तो मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ। ठीक है जी, 2 tan थीटा और x² प्लस 1 आ गया और इसके बाद 2 tan थीटा आ जाएगा x² प्लस 1 और 2 और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x² प्लस 1 और 2। ये आपके पास थीटे की कीमत मिलेगी। थीटा हम यहाँ पे रिप्लेस करना है, उसकी कीमत यहाँ पे आएंगे तो यहाँ जैसे हम इसकी वैल्यूज डालते हैं जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 4 आ जाएगा और tan इनवर्स x² प्लस 1 और 2 प्लस। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 8 जो है NBA एप्लीकेशन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। आपने इसको देखना है, समझना है। तो अगर फिर भी आप इसमें किसी किस्म की कोई फीलिंग्स मिलते हैं तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इन बात आपके लिए है तो इन बात के अंदर जब आप मैसेज एक छोड़ दोगे तो मैं डाल दी उसको रीड करने के बाद रिप्लाई करूँगा आपको।
और अगर आपने किसी क्वेश्चन की फरमाइश की हुई है तो हम वो भी ज़रूर पूरा करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो कोस एक्स स्क्वायर रूट एक्स ओवर 19 क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है। कोस एक्स स्क्वायर रूट नेगेटिव एक्स ओवर रूट, और इसके बाद आगे जो इसके स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट दे रखा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट नेगेटिव जी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास का फुल स्टेटमेंट दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है जो हम क्या करते हैं वो हमने सपोज करना है आई के इक्वल, तो आई के इक्वल सपोज करेंगे तो कुछ तो खास चीज़ नहीं आएगी, लेकिन इसको एज इट इज लिख देना आई के इक्वल। अब ये क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो ज़रा कम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है। तो कम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या है कि कोस का फंक्शन है और ये कुछ साथ दो फंक्शन देगा। अगर हम इसको लेट करें तो ये चीज़ आएगी जब हम डी एक्स निकालेंगे। तो कर देते हैं इसको वाई के एक बार न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स आ जाएगा, टू आ जाएगा, चलो थीटा ले लेते हैं। ठीक है जी, अब थीटा ले लिया तो डी एक्स निकालने के लिए हम डी ऑपरेट कर देते हैं उसको। तो डी ऑपरेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अभी हमने इसके ऊपर फार्मूला नहीं लगाया, ये डी थीटा आपके पास आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा और एक्स ओवर 2 आ जाएगा। इसके ऊपर पावर लगाएंगे, पावर आ जाएगा इसके 1 ओवर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 पहले आ जाएगा और डी एक्स। ओके, हमने 1 ओवर 2 सेपरेट कर दिया, एक्स को अलग कर दिया, इधर पावर लगाएंगे, पहले आ जाएगी कम हो जाएगा, फर्दर मिलेगा डी एक्स, क्योंकि सिर्फ डी है तो इसलिए फर्दर मिलेगा डी एक्स आ जाएगी। जैसे यहाँ अब यहाँ पे 1 और 2 भी बाहर निकाल देते हैं और साथ में डी एक्स भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज बाहर निकल गया, डी एक्स यहाँ से लास्ट में जाए। ठीक है, तो केवल यहाँ पे नेगेटिव 1 आ गया। ओके, तो इसके बाद ये डी थीटा आ गया, इसके बाद 1 और 2 ये नेगेटिव आ रहा है तो इसे नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव की शक्ल में स्क्वायर रूट में चला जाएगा। ठीक है जी, नेगेटिव 1 के बाद डी एक्स। ये 2 आप अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा वो मैं आपको स्टेटमेंट में बताता हूँ कि हमने इसकी क्यों जरूरत पड़ी है इसको मल्टीप्लाई करने की। ठीक है जी, अब आप देखें तो ये वाली बात यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है ये बात बन गई है। तो इसको हटाने के बाद हम ये 2d थीटा का रिप्लेस करेंगे और इसके लिए हम थीटा रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका हम 1 के बराबर लिखते हैं और यहाँ पे हम इसको बात इशारा कर देते हैं, नो क्वेश्चन 1 बी कर। ठीक है जी, तो तब आगे क्या हो जाएगा इसको दोबारा रीराइट करके फिर इसमें स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करते हैं, एक्स आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा और 1 उसके एक्स आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो काम है पूरी स्टेटमेंट यहाँ से दोबारा लिख दिया क्वेश्चन 1 को। उसके बाद इसमें क्या करेंगे तो यहाँ के बाद थीटा आ जाएगा, ये वाली बात जो हमने थीटे के बराबर ये रख रही है, ये थीटा आ जाएगा। इसके बाद ये पूरी बात आपको नज़र आ रही है 2 थीटा। ठीक है, ये पूरी बात आपको 2 थीटा शो करेगी। तो उसके बाद 2 आप बाहर निकालें ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी दिस। तो अब ये सिंपल फंक्शन बन गया तो इसका हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करके आपको पता है इसका साइन थीटा आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है, लेकिन क्योंकि सोल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो इसमें हम एक्स के अंदर ले जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू जो हमने रिप्लेस कर रखी थी इसको हमने पुट कर देना और आई की वैल्यू यहाँ ज़रा रिप्लेस कर देंगे ताकि पता चले कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ चुके 1 ओवर एक्स नेगेटिव 1 आ जाएगा और उसके बाद डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन। ठीक है जी, अब ये थीटा नजर आ रहा है, थीटे की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे एक्स ओवर 2 प्लस। ठीक है, ऑब्वियसली द कांस्टेंट आते ये हमारे पास इसको शो कर रहा है कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है कांस्टेंट आते इंटीग्रेशन। ये हमने कुछ लेक्चर पहले जो हमने दिया था उसके अंदर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छे तरीके से की थी, तो आपने इसको जो है कोशिश करने से मिली थी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ काम जो हमारा सिलेबस जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो सके और क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 हमने क्लोज कर दिया है और क्वेश्चन 20 की तरफ बुक कर रहे हैं 20 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करना। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसकी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो है एक्स प्लस 2 ओवर क्वेश्चन नंबर 20 एवेल्यूएट करने एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है जी, ये आपके पास स्क्वायर रूट फॉर्म है, एक्स प्लस जो 3 नीचे राइट किया हुआ है स्क्वायर रूट फॉर्म है। ठीक है ना, बहुत अहम क्वेश्चन है लेकिन सिंपल भी है। तो पहला स्टेप जो है हमारा उसको सपोज करेंगे। पहले स्टेप के अंदर हम आई के बराबर लिखेंगे, आई आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो चेंज करने हैं हमें क्या करना है, जो नीचे एक्स प्लस 3 है ऊपर एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 3 नीचे बन रहा है। ठीक है, वो ऊपर बन रहा है, हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं, ऐसे प्लस 1 कर देते हैं और इसको नेगेटिव। अगर आप इस 3 में से नेगेटिव 1 निकाल तो बनता 2 ही है, तो इसलिए हम ऊपर जो बात लिखी हुई नीचे जो बात लिखी हुई है वो हम बनाना चाह रहे हैं ऊपर, तो इसमें अब हम ज़रा इसको इस तरह लिखना चाहते हैं, जिस टाइप इतना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन देखना चाहें तो जब हम एलसीएम क्लोज करते हैं तो एक वैल्यू के अंदर तब्दील करते हैं और जब उसका उलट लेते हैं तो पहले से लिखते हैं, यानी अगर इसका एलसीएम है तो यही ऊपर वाले बात है। ओके, तो आप इसको देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको 2 टाइम आप स्क्वायर रूट में लिख दो। जो सिंगल वैल्यू होती है उसको 2 टाइम स्क्वायर रूट में लिखना होता है। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से इसे आंसर करते हैं। तो नेक्स्ट जो वैल्यू हुई थी उस यहाँ पर राइट कर देते हैं। यहाँ से एक्स प्लस 3 आ जाएगा और आगे आपके पास जो है वो नीचे वैल्यूज एक्स प्लस 3 के साथ आएगी, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद सिंपल क्वेश्चन बन गया है, हम इसके अंदर 2 वैल्यू सेपरेट करके पावर लगाएंगे। ये एक्स प्लस 3 आ जाएगा, डी एक्स लिखते हैं, और यहाँ से एक्स प्लस 3 आ जाएगा, डी एक्स लिखते हैं, और इसके बाद इसका पावर लगाते हैं तो इस तरह इसको लिखेंगे 1/2 डी एक्स, और यहाँ से इसी तरह 1/2 लिखेंगे साथ में ऐसे करके डी एक्स आ जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट है हमने उसको क्लोज किया है, ख़त्म किया उसको, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे ताकि पावर रूट के लिए हमारे पास ये भी हो सके, तो इसका कोई ना कोई शक्ल हम उसके पावर नेगेटिव के साथ चली जाएगी। ये आप जानते हो, जब भी कोई वैल्यू नीचे वाली ऊपर जाएगी तो पावर उसके नेगेटिव के साथ चली जाएगी। अब यहाँ पे पावर लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव अंदर चेक करेंगे कि जो डेरिवेटिव इसका विदाउट पावर बनता है वो साथ आना चाहिए। 3 का 0 है और एक्स का 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे पावर रूट, तो पावर रूट जब भी इंटीग्रेशन में लगाओगे तो +1 करोगे और उसको नीचे लिखोगे। इसी तरह इधर भी यही सेम कंडीशन है, पावर अप्लाई हो रही है तो रूट आपने पावर वाला लगाना है, +1 और +c, ये c का साथ में इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 आ जाएगा 3/2 3/2 1/2, और ये आपके पास 1/2 प्लस c आ जाएगा। ओके, तो आगे अगर आप देखें तो इसको 2 और 3 इसको उलट कर देंगे, नीचे वाली बात है ये भी उलट हो जाएगी और इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये आपके पास इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन कोई इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिहाज से अहम है तो आपने इसको करना ज़रूर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ जा रहे हैं, 20 हम क्लोज किया 21 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन आगे 2 बच रहे हैं, 20 और 21। बहुत अहम क्वेश्चन है, आपने इसको सीखने समझने अगर किसी भी किस्म की कोई भी आप फीलिंग समझते हो तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इसके साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है जी, sin x + 4x। 21 sin x + 4x। अब ये आपके पास 2 तरीक़ों से होता है। ठीक है ना, क्या बोला, जो पहला स्टेप है वो तो आप लेट कर ही दोगे, तो आ जाएगा sin x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट है क्योंकि कोई फार्मूला नहीं पा रहा तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए, जब ये ऊपर जाएगा तो उलट हो जाएगा जिस टाइप आ जाएगा ये cos x × dx। ओके, अब इसको अंदर 1/2 को आप मल्टीप्लाई करो, sin x आ जाएगा
और 1/√2 और 4x। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको पता है कि जो sin x है, ये जो आपके पास 1/√2 आ रहा है, ये sin 45 है। ठीक है ना, 1/√2 और cos 45, ये भी 1/√2। ठीक है ना, ये वैल्यू आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर होती है। तो अब 1/2 को हटा के ना हमें क्या लिखना है, sin 45 देखिए यहाँ पे वो भी ओके है। ठीक है, दो आंसर हैं इसके, एक आंसर जो है ना बुक के अंदर है, दूसरा उन्होंने आर के अंदर नहीं दिया हुआ है, आप ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और अगर आप इसके क्योंकि वैल्यूज बराबर हैं तो कोस भी लगा सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके ना क्या करना चाह रहे हैं, तो 1/2 की जगह यहाँ पे sin x है तो cos x लगाना है। ये sin x में पहले लिख रहा हूँ, इसकी जगह cos 45 और प्लस, ठीक है ना, ये sin 45 और cos x। ठीक है, ये इधर हमने क्या किया, cos के साथ sin के साथ cos लिखते हैं, cos के साथ sin लिखते हैं। अब हम इसको क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो ये आ जाएगा sin x प्लस 45, क्या आ जाएगा, x प्लस 45। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये आपके पास sin अल्फा प्लस बीटा हो तो sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin। ठीक है, तो ये हमने एक फार्मूला लिखा है, उसके मुताबिक हमने इसको क्लोज किया हुआ है। ये हमारे पास बात थी, हमने ये क्लोज किया। ठीक है, ओके। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे इसका रेशियो पर, तो हम लिखेंगे सेक की फॉर्म, और सेक की जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव होगा, तो सेक x प्लस 45। ठीक है जी, और नेगेटिव होगा और x प्लस और प्लस सी। ठीक है जी, क्या इसका आंसर है जी, आंसर में आपने क्या करना है, लोग आपको सेक आ जाएगा, नेगेटिव 4 आ जाएगा, ये आपके पास साइन है तो सेक बन जाएगा, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आया लॉग ऑफ कोसेक x प्लस 45 और जिस आपके पास ये फार्मूला बन। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं। यहाँ ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सी में वैल्यू। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट क्या है, और इसके अंदर तब्दीली क्या है, डी एक्स के साथ है, कोस के साथ है 1/3/√4। ठीक है, ये आपके पास है, और इसके साथ यहाँ पे आपके पास है 1/2। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है ना साइन आपके पास 30 होगा, ये 1/2, और रोज आपके पास जो 30 होगा वो आपके पास होगा। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाहें, ये भी कुछ ऐसे बनेगा, ये 30 आपके पास 1/2 जो है ना साइन 30 आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ये कोस 30 आ जाएगा, और ठीक है। अगर ये वैल्यू रखें फिर उसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। तो हमारा जो है ना ये एक्सरसाइज 3.3 अभी क्लोज हो गया। आप उसको समझ रहे हैं, किसी भी किस्म की फीलिंग समझते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपने चैनल का नाम है मैथमेटिकल पार्ट के नाम से आप इसको आगे लेकर जाएँ, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर भी करना है कि ये चैनल मैथमेटिकल लिहाज से बना हुआ है। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं। मेरा हर एक क्वेश्चन किया हुआ होता है, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करता। ये भी अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर कर दूँगा, ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 हमारा क्लोज हो गया है, और नेक्स्ट जो है 3.4 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे को। तो हमारा लेक्चर मिस न कीजिएगा। अब तक के लिए ज़रूरत है।